Good morning, students. Now we are discussing the subject health education, in which we are continuing the chapter non-communicable diseases. जिसमें हमने पिछली वीडियो के अंदर हमने कैंसर और डायबिटीज़ के बारे में स्टडी किया था। अब हम नेक्स्ट डिजीज पढ़ने लगे हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज CAD। तो इसमें क्या होता है आपका, आइस्केमिया मीन्स इनएडिक्वेट blood supply to a local area due to blockage of blood vessels leading to CAD area. CAD is defined as acute or chronic form of cardiac disability due to an imbalance between myocardial supply and demand of oxygenated blood as a result of narrowing or obstruction of coronary arteries. Etiology में coronary atherosclerosis, damages to the arteries due to fatty deposits. It is the major cause of IHD in more than 90% of cases. Next, non-atherosclerotic causes. उसमें आएंगे आपके number of other reasons may cause IHD in less than 10% of cases. Example: arthritis, embolism, trauma, vasospasm. इसमें रिस्क फैक्टर्स आपके क्या क्या रहते हैं? सबसे पहले रहता है आपका नॉन मॉडिफाइएबल, जिसमें हम देखते हैं एज के बारे में। जो आपका फिर एथेरोस्क्लेरोसिस है एंड एज रिलेटेड डिजीज, दो अर्ली रीजंस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस में प्रेजेंट इन चाइल्डहुड, क्लिनिकली सिग्निफिकेंट रीजंस आर फाउंड विद एडवांसिंग एज। सेकंड अब आता है सेक्स। द इंसिडेंस एंड सिवियरिटी ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस आर मोर इन मेन देन इन वुमेन। हाउएवर आफ्टर 60 the incidence in men and women is more or less same. Third, heredity. Heredity also plays a role in occurrence of IHD. It is more common in some families generally. उसके बाद मॉडिफाइबल में हाइपरलिपिडीमिया, स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, इसमें आपकी ये चीज रही। अब प्रिवेंशन में हम IHD की क्या कर सकते हैं? सबसे पहले प्राइमरी या सेकेंडरी में। प्राइमरी में हम जो मेजर्स हैं वो कैसे अप्लाई किए जा सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ सिम्टम्स ऑफ डिजीज। एग्जांपल जैसे चेस्ट पेन ब्रॉट ऑन बाय एक्सर्शन और रिलीव्ड बाय रेस्ट, स्टॉप स्मोकिंग, कंट्रोल हाइपरटेंशन, रिड्यूसेस स्ट्रेस, मेंटेन आइडियल बॉडी वेट, कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल लेवल विद लो फैट, लो कोलेस्ट्रॉल डाइट, एक्सरसाइज एंड कोलेस्ट्रॉल लोइंग मेडिकेशन, कंट्रोल डायबिटीज मेलाइटस। और सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं? यूज ऑफ सेडेटिव टू रिलीव मेंटल स्ट्रेस। सेडेटिव दे सकते हैं ताकि मेंटल स्ट्रेस थोड़ा दूर हो सके। एस्पिरिन इन डोजेज ऑफ 75 to 150 mg per day as it has anticoagulant effect and makes the blood less sticky and reduces the risk of forming clots in the artery. Nitrates, these drugs dilate the diseased coronary arteries and relieve pain within few minutes. Isorbicide dinitrate 10 mg 3 to 4 times a day. Isosorbide mononitrate, nitro, लास्ट है नाइट्रोग्लिसरीन। उसके बाद हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स रहते हैं। These drug decreases myocardial oxygen demand mainly by decreasing heart rate. Example है टिनोलोल, प्रोपेनोलोल। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में these drugs prevents the blood vessels from constricting and thus prevent coronary artery spasm. उसके बाद सर्जरी में हम क्या कर सकते हैं? It is used to widen coronary arteries narrowed or blocked by fatty acid। जो कि हमारी जो कोरोनरी आर्टरीज है उनको क्या करेंगे? नैरो कर देंगे, जो कि उसमें ब्लॉक हुई पड़ी थी फैटी डिपॉजिट्स के कारण। ठीक है, ये हमारे पास थी CAD। नेक्स्ट हमारे पास आती है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है हमारे पास? हाइपरटेंशन जो है इट इज डिफाइंड एज आर्बिट्रेरी BP more than 140 by 90 of Hg, 140 of by 90 mmHg। अगर जो हमारा ब्लड प्रेशर है इससे इंक्रीज हो जाता है तो हम कंसीडर करते हैं हाइपरटेंशन। इसमें आपका जो सिस्टोलिक रहता है उसको ऊपर वाला बोलते हैं
अगर 20 ईयर्स में इतना और 50 या 50 से अबव होगा तो वो 160/100 mm ऑफ Hg। तो इनसे ज्यादा अगर रहेगा, ये आपके 20 ईयर्स की एज तक और ये आपके 50 और अबव। तो यहाँ पे अगर इससे ज्यादा रहेगा तो हम इसको क्या कंसीडर करेंगे एज अ हाइपरटेंशन। इसके कॉमन सिम्टम्स जो रहते हैं वो आपके हाई बीपी में भी, हेडेक, palpitation, tiredness, lightheadedness, flushing. But in many cases of BP, patient is almost free of all these symptoms. Therefore, it is often called as silent killer. So, person at the age of 35 to 40 years or more must get their blood pressure checked regularly. Hypertension can be primary or essential. That is when there is no obvious precipitation factor or the much less common secondary hypertension where there is some identifiable cause. Risk factors इसमें क्या रहते हैं आपके? सबसे पहले हेरिडिटरी में, ये आपके एसेंशियल हाइपरटेंशन जो रिस्क हैं आपके, उसमें कंसीडर किया सबसे पहले आपकी हेरिडिटरी। तो स्टडीज से क्या शो हुआ पड़ा आपके कि अगर तो जिसके पेरेंट जो हैं, ठीक है, अगर एक भी पेरेंट आपका हाइपरटेंसिव है, उसके मतलब जो आपके चाइल्ड है उसको अक्कर होने की जो पॉसिबिलिटी है वो 3% रहती है। लेकिन अगर दोनों पेरेंट्स आपके हाइपरटेंसिव है तो 45% चांसेस आपके इसके हाइपरटेंसिव के रहते हैं। सेकेंड है रेस। Essential hypertension is more common in blacks. उसके बाद stress. Chronic psychological stress may lead to hypertension and acutely stressful stimuli may cause transient rise of blood pressure. उसके बाद salt intake. Excessive intake of salt जो है वो भी आपका एक मेन कॉज रहता है आपका हाइपरटेंशन प्रोड्यूस करने वाला ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए। Alcoholics are often hypertensive. Smoking may cause high blood pressure. Obesity is usually associated with high blood pressure. The greater the weight the gain, the greater is the risk of hypertension. उसके बाद secondary hypertension के अंदर हमारे पास सबसे पहले आते हैं रेनाल। तो acute and chronic glomerulonephritis या elionephritis, analgesic induced nephropathy, renal artery stenosis, polycystic kidney। एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स में आपके प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एंड एस्ट्रोजन थेरेपी। कार्डियोवैस्कुलर के अंदर मिडल ऑटियो सिंड्रोम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आयोटा। टॉक्सिमिया ऑफ प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन जो है आपके ड्यू टू द डिफेक्टिव ब्लड सप्लाई टू द वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशंस मे अराइज: लेफ्ट वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट एंड लेफ्ट हार्ट फेलियर, ischemic heart disease, cerebrovascular accident, hypertensive retinopathy and renal impairment. Prevention and control. The low prevalence of hypertension in some communities indicates that hypertension is potentially preventable. Hypertension can be prevented and controlled by taking following preventive measures. सबसे पहला उसमें आ जाएगा आपका अवॉइड एक्सेसिव मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेन बाय मॉडिफाइंग लाइफस्टाइल, एग्जांपल बाय रिलैक्सेशन मेडिटेशन। उसके बाद डाइट से हम कैसे कर सकते हैं जो आपकी लो सॉल्ट और सैचुरेटेड फैट इंटेक है उसको रिड्यूस किया जाए, ठीक है, जिससे कि आपको ब्लड प्रेशर नहीं बल्कि वेट जो है वो भी आपका मेंटेन रहेगा। तो पेशेंट शुड ईट फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम रिच फूड, एग्जांपल जैसे पोटैटोज, बनानास, ऑरेंजेस, सोयाबीन्स, आलमंड्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। और टी और कॉफी जो है शुड बी कंज्यूम्ड इन मॉडरेशन, नॉर्मल होनी चाहिए, एक्सेसिव में नहीं होनी चाहिए। थर्ड हमारे पास रहती है अल्कोहल। तो अल्कोहल की भी जो है एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन ऑलवेज कॉज हाइपरटेंशन, सो दिस शुड बी अवॉइडेड। स्मोकिंग में भी आपका सेम केस है। द इफेक्ट्स ऑफ सिगरेट स्मोकिंग एंड हाइपरटेंशन ऑन कार्डियोवैस्कुलर मॉर्बिडिटी आर एडिटिव एंड स्मोकिंग शुड बी डिस्करेज्ड। नेक्स्ट हमारे पास आती है एक्सरसाइज। रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइज इंक्लूड्स फिजिकल फिटनेस एंड इज टू बी सेट एनकरेज्ड। वाइगरस एक्सरसाइज, वेट लिफ्टिंग में कॉज अ मार्क्ड राइज इन ब्लड प्रेशर एंड शुड बी अवॉइडेड। हेल्थ एजुकेशन प्रॉपर्ली हमें जो लोगों को क्या
जो भी इसके आपके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनको वो अप्लाई कर सकें। सेल्फ केयर में आपका आएगा द पेशेंट शुड बी टॉट टू बी टेक हिज ओन ब्लड प्रेशर सो दैट बर्डन ऑन द ऑफिशियल हेल्थ सर्विसेज इज रिड्यूस कंसिडरेबली। और ड्रग थेरेपी के अंदर हम इसमें बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, आपके डायूरेटिक्स देते हैं, बीटा ब्लॉकर्स, डायूरेटिक्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, और हमारे पास अदर्स में हम मिथाइल डोपा भी दे सकते हैं, जिसमें कि हमारे और प्रेजोसिन, एनालाप्रिल, कैप्टोप्रिल, हाइड्राजिन आर आल्सो यूज्ड टू कंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर। तो ये आपके उसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो रहती है वो होती है ब्लाइंडनेस। ये भी आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इसके अंदर आती है, दैट इज ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस में क्या है आपका जो टर्म ब्लाइंडनेस इंप्लाइज इनएबिलिटी टू परसीव लाइट, जो कि लाइट को परसीव नहीं कर पाते हैं, वो उनको हम ब्लाइंडनेस जो है उसको हम अक्कर करते हैं। बट देयर आर मेनी पर्सन्स हु थॉट रिटेन सम अमाउंट ऑफ साइट आर हेल्पलेस फ्रॉम इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट। सो फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू अ पर्सन इज सेड टू बी ब्लाइंड whose sight is so poor that he cannot perform ordinary work. As per WHO, blindness is inability to count fingers in a daylight at a distance of 3 meter. उन्होंने अपना एक WHO में ब्लाइंडनेस के हिसाब से कैसे इनको डिफाइन किया गया कि अगर कोई पर्सन अपनी फिंगर्स को डे लाइट के अंदर काउंट नहीं कर सकता 3 मीटर के डिस्टेंस में, तो उसको ब्लाइंडनेस बोलते हैं। कॉजेज में आपके कॉजेज ऑफ ब्लाइंडनेस जो है वो एज ग्रुप्स के हिसाब से रहता है। तो सबसे पहले इन्फेंट्स में आपके क्या रहेगा, जो बेबी लेजर मानिए रहते हैं, कंजेंशियल डिफेक्ट्स रहेंगे, पर्टिकुलरली कैटरैक्ट एंड एबनॉर्मल एनलार्जमेंट ऑफ आईज। उसके बाद इन स्कूल गोइंग एज, इन स्कूल गोइंग एज, स्कूल गोइंग एज के अंदर जो है कंजेंशियल एंड डेवलपमेंट इफेक्ट्स, ज़ेरोथैलेमिया एंड माल न्यूट्रिशन, ट्रोकोमा एंड इन्फेक्शन डिजीज। माल न्यूट्रिशन विद विटामिन ए डेफिशिएंसी इज द चीफ कॉज इन दिस ग्रुप, जो जिसमें कि विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी रहेगी तो वो आपके मतलब इस जो ब्लाइंडनेस के वो अक्कर हो सकती है। नेक्स्ट होता है हमारे पास अडल्ट लाइफ, आपके 20 to 50 ईयर्स तक। एडल्ट लाइफ में मायोपिया, न्यूरोलॉजिकल डिजीज, डायबिटीज, मेलाइटिस एंड ट्रॉमा इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल इंजरीज, या आपके ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स में जो भी आपकी इंडस्ट्रियल इंजरीज रहती है, जो आइज वगैरह में कुछ चल जाए तो वो ब्लाइंडनेस कॉज कर सकती है। लास्ट हमारे पास आते हैं इन लेट एडल्ट लाइफ, इन लेट एडल्ट लाइफ जो आपके 50 to 70 ईयर्स तक रहती है। लास्ट होते हैं आपके टेंडर ओल्ड पीपल। इसमें आपके क्या रहेंगे, इन लेट एडल्ट लाइफ में कैटरैक्ट, ग्लूकोमा, मायोपिया, डायबिटीज। अबाउट 1/5 ऑफ ऑल द ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू नॉन रिमूवल ऑफ कैटरैक्ट इन द कंट्री। रिमूवल ऑफ कैटरैक्ट जो है वो नहीं होता, इसके कारण जो 1/5 ऑफ द ब्लाइंडनेस है वो इसके कारण कॉज होती है। और जो हमारे एल्डरली पर्सन में कैटरैक्ट, ग्लूकोमा, मायोपिया एंड डायबिटीज। इन ऑल दीज ग्रुप्स एज ग्रुप्स यूज ऑफ ड्रग्स, इलेक्ट्रिक लिकर एंड बैड सर्जरी बाय क्वैक्स कैन कॉज ब्लाइंडनेस। प्रिवेंशन के अंदर ओवर 85% ऑफ ब्लाइंडनेस इन दिस कंट्री इज प्रिवेंटेबल एंड क्यूरेबल, बट इग्नोरेंस, पॉवर्टी, इलिटरेसी एंड प्रीजस्टिस अगेंस्ट हॉस्पिटल्स, प्रोटेक्शन, वैक्सीनेशन आर मेन फैक्टर्स अगेंस्ट प्रिवेंशन। तो सबसे पहले हमें ये जो है आपके हमें खुद की केयर, ये चीज़ें खुद ध्यान रखनी चाहिए कि डोंट यूज एनीवन एल्स टॉवल, किसी का टॉवल यूज नहीं करना चाहिए और हैंकर चीज नहीं यूज करना चाहिए अपनी आईज को साफ करने के लिए या वाइप करने के लिए, बिकॉज ऑक्यूलर इन्फेक्शन स्पेशली ट्रोकोमा स्प्रेड इन दिस वे।
Don't expose the eyes to the dust or very strong light because you produce eye strain. स्ट्रॉन्ग लाइट को कंटिन्यू नहीं देखना चाहिए, वहाँ पे उसको एक्सपोज नहीं करना चाहिए, या डस्ट पे भी, उसमें क्या होगा, स्ट्रेन पड़ेगा इसके ऊपर। थर्ड, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन ए द डोजेज ऑफ 2 lakh IU at the interval of 6 months up to the age of 6 years to all children. Eye diseases such as conjunctivitis, ophthalmia, neonatrum, trachoma, superficial foreign body should be treated at the earliest by the trained health workers. To increase ophthalmic services to the remote corners of the country in shortest possible time through mobile ophthalmic units are organized camps for treating blindness or disease of cataracts. तो ठीक है, इसमें हम ब्लाइंडनेस में हमने एज वाइज उसको एक कैटेगराइज किया गया जो कि कॉज करते हैं, और उसके बाद हमने प्रिवेंशन मेजर्स जो कि हमें खुद लेने जो क्या क्या चाहिए। तो इस कम्युनिकेबल डिजीज के चैप्टर के अंदर हमारे पास कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हाइपरटेंशन और ब्लाइंडनेस